इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि वक्फे वक्फे से रोजा, लेकिन बात इस तर्जुमे से समझ में नहीं आ रही, हम डिटेल में जाएंगे तो बात समझ में आएगी। अच्छा, पहले तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि एनर्जी के दो जराए जिससे हम लोग वाकिफ हैं गाड़ी के सिलसिले में। सीएनजी से भी गाड़ी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है। अगर पेट्रोल सस्ता है तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि भाई पेट्रोल से चले, बड़ी हमवार बड़ी पुरसुकून अंदाज में चलती है। और अगर ज़्यादा महंगा है पेट्रोल तो फिर हम चाहते हैं सीएनजी से चले, यानी एक प्रायोरिटी हमारी होती है कि इससे चले। लेकिन जब वो एक चीज़ ख़त्म हो जाती है जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो फिर हम दूसरी चीज़ पे ले आते हैं उसको। तो इंसान के जिस्म या किसी भी जानदार जिसमें वो भी शामिल है, लेकिन फिर वक्त इंसानों की बात हो रही है, इंसान के जिस्म भी दो जराए से एनर्जी हासिल कर सकता है। एक कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और एक कहलाते हैं फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा ये मीठी चीजों में मौजूद होते हैं, जैसे शुगर है, गुड़ है और दीगर मीठी अशिया। लेकिन वो अशिया जो बज़ाहिर मीठी नहीं होती, जैसे आटा है, जैसे बाद सब्जियां हैं मीठे जिन्हें शलजम वगैरह हल्की चीज में उठाते हैं, आलू है, उनमें भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन मीठी चीज में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होते हैं, मगर उसमें भी होते हैं। अच्छा, दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है फैट्स। अब ये दो जराए हैं हमारे पास एनर्जी के, लेकिन हमारे मैदे की प्रायोरिटी जो है कार्बोहाइड्रेट्स की है। जब तक उसको कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हैं वो फैट पे नहीं जाएगा। वो उस वक्त फैट पे जाएगा जब ये हमने लंबी फास्टिंग कर ली है और कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, तो फिर या तो हमने कोई चिकनी चीज खाई हो उस पर जाएगा, या फिर अगर वो हमने नहीं खाई भी तो फिर जो हमारे अंदर वैसे फैट डिपॉजिट होती है जिससे इंसान मोटे हो जाते हैं, वो उसको खाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल में आएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने ये बता दिया कि हमारे पास एनर्जी के इंसानों के लिए दो सोर्सेज हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स और एक फैट्स। अभी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसमें ये डिस्कस किया गया है कि कौन सी वाली एनर्जी की टाइप हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, अब जरा से हम देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कहेगी, ये जो हम मुस्तकिल खाते रहे, अभी खाना खाया, फिर उसके बाद चाय पी ली, फिर उसके बाद कोई और हल्की फुल्की चीज खा ली, ये चीज जो है इस इनके नुक्ता नजर से सही नहीं है। क्यों नहीं है उसकी डिटेल पे भी हम आ रहे हैं। यानी इनका कहना है कि नेचुरल प्रोसेस ये है कि एक वक्त आपने खा लिया तो कम से कम उसके बाद 8 घंटे का वक्फा दें। क्यों दें? साइंटिफिक रीजन हम देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, यानी एक दो बातें तय हो गई, एनर्जी के दो जरा है। दूसरा ये कि ईटिंग के बाद फास्टिंग होनी चाहिए। अब जरा सा हल्का सा देख लेते हैं डाइजेशन, हाजमे का अमल होता कैसे। हमने कोई चीज खाई, स्टमक मैदा, जो जैसे अगर उसका कॉन्सेप्ट जिनके पास नहीं है उनको दे दूंगा, जैसे ओल्डी होती है, बकरे वगैरह में देखी होगी, उसके अंदर होता है मैदा। पहले खाना वहां जाता है, उसका काम है उसको पीसना, बारीक करना, लेकिन एक खास हद तक करता है। हालांकि अमल दांतों से शुरू हो जाता है, पहले दांतों से हम किसी हद तक पीसते हैं, मगर वो ऐसा नहीं होता कि उसमें से ग़िज़ाइयत जज़्ब कर सके हमारा जिस्म। फिर वो दूसरे मरहले में जाता है स्टमक में, मैदे में, वो उसको मज़ीद पीसता है। लेकिन अभी वो इस पोजीशन में नहीं आता कि उससे एनर्जी हमारा जिस्म खींच सके। फिर वो जाता है इंस्टेंटाइन में, यानी आंत में, छोटी आंत में। ये पीसने का अमल मजीद होता है वहां पर, मगर अभी भी वो मरहला नहीं आया कि उससे एनर्जी अतवा हो सके। फिर वो जाता है लार्ज इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत में। वहां पर जाके आखिरी मरहले में उसके अंदर से जो हमें मिनरल्स चाहिए, जो हमें प्रोटीन्स चाहिए, वगैरह वगैरह जितनी चीजें इंसान जिस्म को जरूरत होती है, वो सब उससे खींचता है। और बकाया जो एक वेस्टेज या कचरा यहाँ पर आ जाता है, जो कि हम स्टूल की शक्ल में निकाल देते हैं। लेकिन आखिरी मरहले में जो है उसके अंदर जो खाने में एनर्जी है वो लार्ज इंस्टेंटाइन में खींचता है, और उसके बाद उसका ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज उस सूरत में बनाता है जबकि हमने एनर्जी ली हो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अच्छा, एक मसला ये है कि ह्यूमन बॉडी में शुगर लेवल जो है ना नीचे गिरना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। जैसे शुगर के पेशेंट को आपने देखा है, उनको कहा जाता है कि भाई शुगर लेवल ऊपर भी नहीं हो और नीचे भी नहीं हो।
तो जैसे ही हम खाते हैं तो शुगर लेवल ऊपर उठता है। इसके लिए हमारा पेंक्रियाज है लबलबा, वो फौरन ही इंसुलिन भेजता है। इंसुलिन जो है उस शुगर लेवल को जो खाने से बढ़ गया था उसको जला देता है। तो शुगर का मर्ज क्या है, जब पेंक्रियाज सही काम ना करे और जो खाएं और वो इंसुलिन नहीं बना रहा, इंसुलिन नहीं बना रहा, तो वो जो हमने खाया है वो शुगर लेवल नीचे नहीं आएगा। नतीजे में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसे शुगर की डिजीज कहते हैं। खैर, तो मेरा एक नॉर्मल से एक इंसान में पेंक्रियास काम करता है और इंसुलिन बनती है और जाके खाई हुई चीज का शुगर लेवल इतना कर देती है जो कि जिस्म के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है, बाई प्रोडक्ट का पहले कॉन्सेप्ट ले लें। हमें चूल्हे से क्या चाहिए, सिर्फ हीट चाहिए, आग चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वहां धुआं भी